तो अगला चैप्टर अपना है ट्रिग्नोमेट्री। अब वो एक बात याद रखना, नाम भले ही इसका ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन ये एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है नहीं। हम लोग सिंपल अलजेब्रा जो लोग पढ़े हैं बचपन से, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही सारे काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बात आती है समझ में? नाम भले ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है, मतलब ए बी नहीं लिखा रहेगा, उसके जगह पे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीजें लिखी गई होंगी, लेकिन इन रियलिटी ये है क्या? अलजेब्रा ही है ये, ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास से आता है, जहाँ पे हम लोग कम से कम नहीं भी तो भी 200-250 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आइडेंटिटीज होते हैं, प्रॉपर्टीज, सबको मिला करके देखा जाए 200-250। और ट्रिग्नोमेट्री ही बाबू समझ लो एक तरीके से अब मैथ्स का आधार है तुम्हारा ये। अगर 11th-12th में मैथ्स लेते हो तो 98% जगहों पे ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आता है, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री से आसान कुछ है भी नहीं, ये रियलिटी है। ठीक, सबसे पहला चीज, ट्रिग्नोमेट्री बनाया क्यों गया था? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जानते हुए, ट्री मतलब थ्री, नॉन मतलब ट्रायंगल के मेजर्स करने के लिए बेसिक तो नहीं बताया जाएगा पूरा डिटेल में। अगर याद हो लास्ट लेक्चर में बताया गया था, और यूट्यूब पे एक लेक्चर डाला भी हूँ मैं, संडे को लाइव क्लास लिया था एक, बहुत पहले 2-3 महीना हो गया। उसमें सारा इतिहास बताया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, हम लोग सीधा अटैक करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री बनाया क्यों गया था, बस इतना समझ लो। जैसे मान लो एक बुर्ज खलीफा है, उसकी हाइट मुझे नापनी थी, तो बाबू बुर्ज खलीफा के सिर पे इंच टेप लेकर तो चढ़ेंगे नहीं कि नाप दिया नीचे गिरा करके, सही है? इंच टेप लेकर के हम नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताता है कि अगर हाइट को नापा जाएगा तो वो भी क्या करता है, टाइम पे डिपेंडेंट करता है और वेरी करता है हाइट जो है हमारा, तो उसको हम लोग नहीं मेजर कर सकते थे। तो सर हाइट कैसे मेजर किया जाए? जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी ऊंचाई पर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको मेजर करने के लिए फिर हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसको हमने नाम दिया था ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देखो करते क्या है, तुम बुर्ज खलीफा से कितनी दूर खड़े हो ये तो तुम निकाल सकते हो कि नहीं? फिर ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये नोन है हमारे लिए। और उसके टॉप पर अगर देख रहे हो तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है ये भी हम लोग जानते हैं। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री से पहले पहले कोई भी ऐसा मैथमेटिकल टूल नहीं था, है ना, जो एंगल और साइड का रेशियो बताता हो या रिलेशन बताता हो। सही, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा तुमने, वो क्या बताता था? साइड स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, साइड साइड का रिलेशन बताता था। आती बात समझ में? और एंगल सम प्रॉपर्टी से चले तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये बताता था हम लोग को। लेकिन अभी तक कोई ऐसा टूल हमारे पास था ही नहीं जिसमें एक साइड और एक एंगल पता हो तो बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स को मैं निकाल सकूं। ऐसा हमको अभी तक नहीं पता था। तो तुम्हें सिंपल याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच establishes रिलेशन बिटवीन एन एंगल एंड अ साइड। अब याद रखना, कभी भी मैथ्स में एक एंगल और एक साइड तुमको अगर पता होगा, तुम बाकी सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस को निकाल सकते हो। सही है, बाकी सब कुछ तुम निकाल लोगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री में एक शर्त ये होती है बाबू, जैसे जब इसका प्रूफ पहले बताया था तुमको, ये कुछ नहीं, कॉर्ड ही है, ये कॉर्ड है। और कॉर्ड ये रेडियस के जैसा बिहेव करता था, चाहे ये रेडियस के जैसा बिहेव करता था, डिपेंडिंग अपॉन केसेस। तो हमेशा ये 90 डिग्री पे ही होगा, कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सबको पता है ये बात। याद रखना ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ही हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाते हैं, और इसका आधार कहाँ से था? सर्किल से निकाला गया था इन सारी चीज़ों को। जो भी रिलेशन समाज की डेट में पढ़ते हैं वो सारी की सारी सर्कल सर्कल से निकाला गया था। ठीक, तो अब आगे बढ़ा जाए, लाइव वाले देख लें सही चल रहा है कि नहीं इन लोगों का। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, सही चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो जो फंक्शंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब फंक्शंस का मतलब क्या होता है? एक, वो याद होगा, एक मशीन था, आलू डालो सोना निकलता था, बस वही फंक्शन है, वो मशीन ही फंक्शन है हमारा। इनपुट दिया आलू, आउटपुट निकला सोना। मतलब कोई भी ऐसे वेरिएबल्स जहां पे मैं इनपुट डालूं
तो मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, और जिसके हेल्प से ये हो रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस। ठीक, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माना मैंने, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x पढ़ चुके हैं हम लोग ये, और पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर मैं x की वैल्यू बदलता रहूं, सर x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे x रख दिया तो यहाँ पे x रख दिया, तो यहाँ पे f1 लिख देता हूँ मैं, f1 2 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो f2 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। देखो इनपुट मैंने बदला तो आउटपुट बदल रहा है कि नहीं। तो यही वो मशीन है जिसमें आलू डालने पर सोना निकल रहा है। तो जिस भी वेरिएबल में अगर हम वैल्यूज को चेंज करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे आउटपुट भी चेंज हुआ मिलेगा, उसी को बोलते हैं फंक्शन। तो ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास कितने होते हैं, 6 ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ से याद रखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। सबसे पहला देखो, यहाँ ट्रायंगल में आओ, जो भी एंगल पे तुम बैठे होगे या जिस भी एंगल से तुमको कंसिडरेशन करना होगा, उसके सामने याद रखना हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। जो एक्चुअल मैथमेटिशियंस ने बोला था वो अपोजिट बोला था, परपेंडिकुलर नहीं बोला था। परपेंडिकुलर हम लोग यूज करते हैं इंडिया में। ठीक, 90 के सामने याद रखना हाइपोटेनस होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। इसको मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ। और एंगल के साथ लगा हुआ जो साइड होगा उसको हम लोग बेस बोलते हैं। अब याद रखना, परपेंडिकुलर बेस स्वैप कर सकता है, अपने में स्विच कर सकता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी बदल नहीं सकता। हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमेशा सबसे बड़ा वाला साइड रहेगा। अगर इस एंगल पे बैठता हूँ सर तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होने वाला है। आती बात समझ में, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। जिस भी एंगल बैठो सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, जो बचा हुआ साइड है वो बेस होगा। बस इस तरह से याद रखना है तुम्हें। अब क्या क्या रिलेशंस होते हैं उसको याद करो। सबसे पहला होता है साइन थीटा, ऐसे ही लिखा जाता है। ये साइन हमारा क्या बताता है, ट्रिग्नोमेट्री है, फंक्शन है, और ये इनपुट वेरिएबल है। जो भी फंक्शन तुम लिखोगे याद रखना इनपुट वेरिएबल उसके साथ लगा हुआ होना चाहिए। कई बच्चों को देखता हूं मैं सीधा साइन लिख देते हैं सब। अरे क्या साइन, इनपुट कहाँ है उसका, पसंद आती है। जब भी साइन लिखोगे उसके साथ थीटा एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें तुमको लिखनी होगी वो रहनी चाहिए, क्योंकि जो भी फंक्शन है विदाउट इनपुट कभी आ ही नहीं सकता है वो। तो सबसे पहली एरर जो बच्चे करते हैं वो यही करते हैं, थीटा नहीं लिखते हैं वो, या एक्स नहीं लिखते हैं, या वाई नहीं लिखते हैं। साइन के साथ यहाँ पे एक वेरिएबल होना अनिवार्य है, हमेशा एक वेरिएबल होगा ही होगा। ठीक, ये गलती तुम न करना बाबू, क्योंकि यही नंबर कटता है। आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन जो रेशियो होता है वो साइन होता है। कॉस थीटा क्या होता है, पी बाई एच। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। देखो ये याद होना चाहिए तुमको, और याद करना एकदम आसान है। अगर उसका प्रूफ देखोगे जा करके सब कुछ समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे तुम। अब ये तो हमारे सीधे सीधे फंक्शंस हुए, इनका रेसिप्रोकल फिर कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा होता है एच बाई पी, और इसको सिंपल याद रखो 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है एच बाई बी, ये कॉस का उल्टा होता है। सेक, यहाँ सेक लिखना है ना, सेक थीटा ये होता है कॉस थीटा का उल्टा। और अगला होता है कॉट थीटा पी बाई पी, ये होता है टेन का उल्टा। और टेन का उल्टा है तो मैं इसको कॉस बाई साइन भी लिख सकता। अब ध्यान से देखो जरा, याद रखने का तरीका कैसे है। साइन था, इसी के आगे को लगा दिया मैंने, को कहाँ गया, कोसाइन, मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। इसी में कॉम्प्लीमेंट्री को भी समझ लेते हैं। देखो साइन थीटा तुम्हारे सिलेबस में है कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, सीबीएसई से हटा दिया है। तो साइन थीटा में अगर मैं इसके आगे को लगा दूं तो ये हो जाएगा को साइन, हो जाएगा कि नहीं। ये होता है पूरा स्पेलिंग, SINE होता है। अब इसमें से मैं INE को हटा देता हूँ, एब्रीविएशन हम लोग लेकर चलते हैं, तो ये कॉस थीटा बना कि नहीं बना। और कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल हम लोग बचपन से सीखे हुए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है क्या है, दोनों एंगल्स को मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। तो सर यहाँ से हमको एक बात पता चलती है कि साइन और इसका को साइन ये दोनों मिला करके 90 डिग्री होने चाहिए। तो ये रिलेशन बनता है साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा नहीं एंगल में लिखते हैं ना, एंगल में लिखते हैं। तो सर जो हमारा साइन थीटा होगा वही हमारा कॉस 90 माइनस थीटा भी होगा, वही हमारा सेम होगा। क्यों? देखो अभी इन दोनों एंगल्स को अगर मैं जोड़ूं, थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कितना मिल रहा है हमको? 90 डिग्री मिल रहा है कि नहीं? पाई बाई टू का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। रेडियन, रेडियंस में अगर हम यूज़ करें, तुम्हारे में डिग्री में ही दिया गया होगा ना, रेडियन नहीं दिया गया होगा। हाँ तो सिंपल 90 डिग्री ही यूज़ करते हैं, पाई बाई टू नहीं यूज़ करते हैं। तो 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरीके से सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अभी देखो कॉस और साइन ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखो साइन के आगे को लगाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब इन दोनों के एंगल्स को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। अगला जो रिलेशन बनता है हमारा टैन और को टैन में बनता है। देखो टी यहाँ पे था, टी टी के आगे को लगाया कि नहीं लगाया? तो यहाँ पे टी था, टी के आगे को लगाया, को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब सर ये दोनों के एंगल्स को मिला करके कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। डेट मीन्स टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा। बच गया कौन सा? देखो सेक, सेक है, सेक के आगे को लगाया कि नहीं? देखो सेक सेक को लगा दिया, मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। याद हो जाता है, फालतू में कहते हो तुमको याद नहीं रहता है सर, याद नहीं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। एक लॉजिक से चलोगे, एक ट्रिक बना करके चलोगे तो हमेशा चीज़ें याद रहने वाली हैं तुम्हें। ठीक है, सेक थीटा, मतलब मैं यहाँ से लिखता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू को सेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा, और या तो कोसेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आती बात समझ में इतनी? ठीक है, ठीक। तो ये दो चीज़ हमें समझ में आई। पहले तो हमने रेशियो को देख लिया कि रेशियोज में होता है, ये रेशियो याद रखना जरूरी है, बिना इसको याद रखे कुछ नहीं कर पाओगे तुम। उसके बाद से साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोस, देखो जिसके आगे को लगाया गया, को ये कॉम्प्लीमेंट्री है। एस के आगे को लगाया गया मतलब साइन है ये। देखो टी के आगे लगाया गया मतलब कॉट का है ये। सेक, सेक के आगे लगाया गया तो ये कोसेक का है। इन दोनों के एंगल्स को जोड़ूंगा तो 90 आना चाहिए, इन दोनों के एंगल्स को जोड़ूंगा तो 90 आना चाहिए, इन दोनों के एंगल्स को जोड़ूंगा तो भी 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपस में। सही है यहाँ तक? ठीक। अब उसके बाद हम लोगों का आता है स्क्वायर आइडेंटिटीज। ठीक है, कुछ स्क्वायर आइडेंटिटी, 3 स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं जो कि हमारे सिलेबस में है और जो कि हमसे पूछता भी है क्वेश्चन। पहला क्या होता है और निकालते कैसे हैं? देखो, पर पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस एक ही बार करके दिखाऊंगा, बार बार नहीं करूंगा। एक बार मैंने इसको क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से डिवाइड किया, सर ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम। पी बाई एच को क्या बोलते हैं हम लोग? साइन थीटा बोलते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा। प्लस बी बाई एच को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस थीटा बोलते हैं सर, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यहीं से ये पहला रिलेशन मिलता है हमको, और ये तो सबसे आसान होता है, ये याद भी रहता है सबको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जैसे मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब तुम क्या करना, पी स्क्वायर से डिवाइड कर लेना, फिर से बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेना। ठीक, जब मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या आएगा? एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर आएगा। एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैं लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, 1 हो जाने वाला है, प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी बाई पी कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ये हमारा सेकंड आइडेंटिटी होती है, स्क्वायर आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? अब बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 हो गया, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी बाई बी का स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा। एक कोई याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा तुम्हें। देखो यहाँ पे किसको याद किया जाए? सबसे पहले तुम, ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद रखने का, ये तो याद रहेगा हमेशा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक की बात है ही नहीं, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। अब ऐसे याद रखो, देखो सी ओ वाले बाकी बचे हुए सी ओ एक साथ आएंगे। अब कॉट में नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं? 3 ही है कि नहीं है? 3 है, छोटा है, छोटे में एक जोड़ूंगा तभी तो बड़ा बनेगा।
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनाता है हमारा, बड़ा कोसेक स्क्वायर थीटा बनाता है। सीओ सीओ एक साथ आएंगे, एक सीओ तो जा चुका है ऊपर, ये वाला याद रहेगा हमेशा। 1 प्लस छोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा हो गया ना, नंबर 1 जोड़ दिया मैंने तो। अब कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, tan होता है, tan लिखा है कि नहीं, 1 का 1 ही रहेगा। इधर आओ, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, सेक लिखा है कि नहीं लिखा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, याद रह जाएगा। अब नहीं ना कोई दिक्कत याद करने में, ठीक है। और भी कुछ आइडेंटिटी बची हुई है, और कोई आइडेंटिटी, अब इसी में देखो इधर उधर करना रहेगा उसको, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हम लोग, सीधा अब चलते हैं अटैक करने क्वेश्चंस पे। हाँ, अब ट्रिग्मेटिक टेबल बचा हुआ है ना, ट्रिग्मेटिक टेबल बचा हुआ है, तो उसको बाद भी किया जाएगा। अभी सबसे पहले इस पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या हुआ, टेबल नहीं है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना लो। अब सुनो, हमसे पहला सबसे पहला एग्जांपल बोला गया पेज नंबर 317 पे, प्रूव दैट tan a प्लस कॉट a इज इक्वल टू sec a इंटू कोसेक a। अब कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे, कैसे हम लोग देखा जाएगा उसको समझो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक बात मन में हमेशा बिठा के रखना, ये ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, ये हम लोग एल्जेब्रा सॉल्व करते हैं। ये हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, एल्जेब्रा सॉल्व किया जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही नहीं बालक, ये ठीक है ना। लाइव वाले हैं, ठीक है, अदिति भी इसी में बैठी हुई है। चलो, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, प्रूव डैट tan a प्लस कॉट a इक्वल्स sec a इंटू कोसेक a, sec a इंटू कोसेक a। अब एक बात याद रखो, जब भी क्वेश्चन में, कई बार बता चुका हूं मैं इनफाइनाइट टाइम्स, जब भी किसी क्वेश्चन में प्रूव डैट, शो डैट, वेरीफाई डैट, ये 3 वर्ड अगर दिख जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एलएचएस अलग सॉल्व होगा और आरएचएस अलग सॉल्व होगा, सही है। अब इसको अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री के नजरिए से देख रहे हो बालक, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम, कभी जीवन में क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तुम, कभी जीवन में, लिख के दे रहा हूं मैं, कभी नहीं लगेगा तुमको। तुम्हें सिंपल क्या समझना है, सबसे पहला रूल, क्वेश्चन को ढंग से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में दो क्वांटिटीज का एडिशन है कि नहीं है, और राइट साइड में दोनों का मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं है ना। अब एक चीज बताओ, प्लस को मल्टीप्लाई बनाना आसान है कि मल्टीप्लाई को प्लस बनाना आसान है, प्लस को मल्टीप्लाई बनाना आसान है, क्योंकि एडिशन से ही मल्टीप्लीकेशन निकला था, रिपीटेड एडिशन को ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन नाम देते हैं। 100% करेक्ट नहीं है ये, 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम बोल सकते हैं, निगेटिव नंबर्स पर ये वैलिड नहीं होता है, उसके बारे में भी किसी दिन ऑनलाइन बता दूंगा क्या होता है बेसिक उसका। अभी फिलहाल के लिए याद रखो यार, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन बनाना आसान है, बट मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बनाना आसान नहीं है। बना सकते हो तुम, नो डाउट, बनाया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आसान नहीं होगा। और हमें हमेशा वो रास्ता लेके चलना है जो ईजी हो, आसान हो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, तो किसी एक साइड को ही लेकर के चलेंगे हम लोग, ठीक। तो मैं एलएचएस को लेकर चलता हूँ भाई, अभी ये मिटाया नहीं हूँ क्योंकि यहाँ भी यूज करूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहा हूं मैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, tan a प्लस कॉट ए, सिंपल, ये पहला स्टेप लिखा करो तुम। उसके बाद एक गोल्डन रूल याद रखो, गोल्डन रूल है ये, जब भी साइन और कॉस के अलावा कुछ भी दिया गया होगा, तो 99.99% क्वेश्चंस में उसको बदलना है तुमको, किसमें, साइन और कॉस में, बिना बदले काम नहीं हो पाएगा तुम्हारा। आती बात समझ में। अब देखो, tan को तुम क्या लिख सकते हो साइन और कॉस के टर्म में, यही लिखा गया है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो सर जब यहाँ tan a लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, साइन a बाई कॉस ए होगा कि नहीं होगा। जब यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा थीटा लिखा मैंने, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन a अपॉन में कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब पगला जैसा ऐसा मत लिख के आ जाना, बी बाई पी एच बाई बी, हो जाएगा उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। अरे यहाँ लिख दो ना, क्या, पी बाई बी, यहाँ पे बी बाई पी, एलसीएम एलसीएम लो, फिर इधर भी पी बाई बी एच बाई बी करना पड़ेगा, तो इसका मतलब दोनों ही साइड को हमें छेड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए हम बी बाई पी एच बाई पी ये सब लेकर के नहीं जाते हैं, पी बी एच में हम नहीं लेकर जाते हैं, क्यों,
क्योंकि अगर मैंने इधर रखा पी बी एच तो इधर भी मुझे रखना पड़ेगा, दोनों ही साइड सॉल्व करने पड़ जाएंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आंसर आएगा, आंसर आएगा उसे, सबसे आसान तरीका होता है, लेकिन आसान होगा तो बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सर यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, जहाँ जहाँ यूज करूंगा वहाँ लिखूंगा T1, एक बार ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ है, वो भी बहुत भारी चीज यूज कर दिया मैं, ये सब थोड़ी पढ़े हैं हम लोग, सही। अब देखो यहाँ पे अब तुमको बचपन की याद आ रही होगी, सर समथिंग बाई समथिंग ए बाई बी प्लस सी बाई डी लिखा गया है, और यहाँ पे दोनों के दोनों मर्ज हो गए हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, सर वी हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम लेना ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा है कि अलजेब्रा बोला था? अलजेब्रा बोला था बाबू, ट्रिग्नोमेट्री तो बोला ही नहीं कभी भी। ठीक, अब क्या करेंगे, एलसीएम लिया जाएगा, और एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका बताया हूं मैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का आपस में, ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो एक साइन पहले से बैठा था, एक साइन और गया तो साइन स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलो। सबसे सिंपल एक चीज और याद रखेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए, साइन ए होल स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर, इन तीनों में से ये दोनों क्या हैं, बराबर है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम चीजें लिखी गई हैं, ये अलग है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल का स्क्वायर हुआ है ये क्या बोलता है, एंगल का स्क्वायर। और ये दोनों क्या बोलते हैं, फंक्शन का स्क्वायर है, ये बोलते हैं फंक्शन का स्क्वायर है, साइन एक्स हमारा फंक्शन है, ये साइन एक्स का, साइन ए का स्क्वायर बोला गया है, तो ये दोनों अलग हैं, याद रखना, ये तीनों, ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों एक ही चीज है, ये अलग है। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एमसीक्यू में, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए स्क्वायर, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ना, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एंगल पे स्क्वायर करवा रहा है और ये पूरे फंक्शन पे स्क्वायर करवा रहा है, समझो इस चीज को। अगर मैंने बोला तुमसे साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, अगर नहीं पता हो तो बता रहा हूँ, 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, पहले कह रहा है साइन 30 निकालो फिर स्क्वायर करो, ये 1/4 हो गया, और ये क्या बोल रहा है, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइन 900, जो कि वैल्यू ये नहीं होगी कभी भी, आती बात समझ में। तो एंगल का स्क्वायर और पूरे फंक्शन का स्क्वायर, ये दो चीज़ों में कंफ्यूजन होता है, इसको याद रखेंगे। अब आओ वापस से, सर आइडेंटिटी दिख रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है, तो सर इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, अपॉन में साइन ए कॉस ए, एक ट्रिग्नोमेट्री मैंने यहाँ यूज किया जो कि मेरे हिसाब से बहुत जटिल था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखना बहुत हार्ड होता है सर, होता है ना, बस। उसके बाद से सर यहाँ मैं देख रहा हूँ आरएचएस में कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है, लेकिन मेरे एलएचएस में डिनोमिनेटर में आया कि नहीं आया, तो अब मेरा काम क्या होगा, इनको ऊपर पे पहुंचाना, 1/sin ए है, साइन ए को जब ऊपर ले जाऊंगा मीन्स रेसिप्रोकल करूंगा, तो 1/sin को मैं क्या लिखता हूँ, कोसेक लिखता हूँ, इसको अलग अलग लिख सकता हूँ ना मैं, 1/sin ए इंटू 1/cos ए लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे सेपरेट किया सकता है, 1/sin ए को सर मैं लिख सकता हूँ कोसेक ए, और 1/cos ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक ए, और क्या यही मेरा आरएचएस है कि नहीं है, दिस इज आवर आरएचएस, बोलो कहाँ से हार्ड है ये, नहीं हार्ड है, कहीं से कहीं तक हार्ड नहीं है ये, तुम्हें लगता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 इक्वल्स 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, सर पावर 4 है ना, हमारे साथ दिक्कत है, डेसिमल आ जाए, इरेशनल नंबर आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, हाँ वही रूट रूट माने इरेशनल नंबर ही, तो हम लोग तुरंत हाथ पर फूल जाता है फिर, अब लगता है कुछ नहीं, कलम वलम धर के बस ऐसे करके प्रणाम किया जाए, बस चले हो गया खत्म, और तुरंत क्या होता है, चिल्लाना शुरू, मैथ नहीं आता हमको, मैथ नहीं आता, अरे भेदभाव क्यों, वो भी तो एक नंबर ही है ना, वो भी तो एक नंबर ही है। चलो देखो यहाँ पे, सर ए की पावर 4 है माइनस बी की पावर 4, मैं कभी कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 नहीं पढ़ता हूँ, मैं हमेशा क्या पढ़ता हूँ, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तुरंत मेरे दिमाग में आया कि हाँ हमारे सर बचपन में बताए थे कि अगर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 होता है तो उसको बनाओ ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी और
ए माइनस बी लिख सकता हूँ। कौन बताया? ये अलजेब्रा बताया कि ट्रिग्नोमेट्री बताया? क्या है ट्रिग्नोमेट्री को बदनाम क्यों हो? फिर ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, क्यों ट्रिग्नोमेट्री को बदनाम कर रहे हो? ठीक है, अलजेब्रा हार्ड नहीं है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहला काम एलएचएस लेके चलेंगे सर। क्यों? प्रूव रेट लिखा गया है, लेके चलो। कॉस स्क्वायर 4 माइनस साइन स्क्वायर 4 इंटू ए। सर जैसे ही पावर 4 दिखा, जब भी इवन पावर दिखाई देगा हमेशा याद रखना यहाँ निगेटिव साइन जरूर देगा। क्यों देगा वो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनवाने के लिए ही देगा वो। कल को यहाँ 6 और 6 दे सकता था, तो मैं क्या लिखता इसको? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखता मैं। यहाँ क्या लिखूंगा मैं? कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे मैंने ये लिखा, मुझे दिख गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है। अब अंदर कुछ भी बैठा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा ना मुझे। हमारा अगला रूल क्या होता है? जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैं कभी कॉस और साइन नहीं पढ़ता हूँ, अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो तो। मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ, मैं हमेशा ए प्लस बी, ए माइनस बी ही पढ़ करके चलता हूँ, तभी क्वेश्चन लगते भी हैं। ठीक, क्या करूँगा? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बोलूंगा मैं, ए प्लस बी लिखूंगा मैं साइन कॉस, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये होता है आइडेंटिटी। बोलो, आइडेंटिटी यही होती है सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसको जैसे ही देखा तो मुझे याद आ गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, सिंपल। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ यहाँ पे 1, जो कि बहुत जटिल था लिखना। कहाँ आता है हम लोग को ये सब कहाँ आता है? सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज हुआ। अरे एग्जाम में लिख करके मत आना T1 T2, मैं तुम्हें सिर्फ बताने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री कितना हार्ड है मैं T1 T2 लिख रहा हूँ। तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है T1 T2, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज किया गया है। सर दिस इज आवर अलजेब्रा पार्ट, दिस इज आवर अलजेब्रा पार्ट, दियर इज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट एंड दिस इज वेरी हार्ड। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 लिखना इज वेरी हार्ड, मेड ऑफ एलॉयज। एलॉय होता है हार्डेस्ट। 1 से मल्टीप्लाई करना और भी कठिन हो जाता है सर। कहाँ आता है हम लोग को 1 से मल्टीप्लाई करना? हाँ, लोग की तरह बात करते हो लोग। यहाँ देखो, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। एलएचएस को देखते रहना है, हमेशा एलएचएस को देखते हुए चलना है। एलएचएस में कहीं साइन स्क्वायर दिया गया है क्या? ना। लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? बिन बुलाया मेहमान टाइप का, हटाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर को बदलना है किस में? कॉस स्क्वायर में बदलना है। तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक किया, सर यही तो है, यही तो है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सर वी नो डैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 होता है। साइन स्क्वायर को एलिमिनेट करना है तो इसकी वैल्यू को मैं निकालूंगा अगर, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोल दो, ये भी बहुत जटिल कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। उठा के पुट करो यहाँ पे, ये कॉस स्क्वायर है एज इट इज रहने देना। क्यों? क्योंकि हमें फाइनली कॉस चाहिए, चाहिए ही चाहिए। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा तुम्हें, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा। तुमने ये कहाँ से लाया? दूसरी ट्रिग्नोमेट्री हमने यहाँ यूज़ की है, वो भी इसी चीज़ को यूज़ किया। सही है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड स्टेप यूज़ किया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कॉम्प्लेक्स था। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और शायद यही RHS है कि नहीं है? प्रूव कर दिया हम लोगों ने, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अगला बोलो कौन सा है तुम्हारे हिसाब से जटिल? अगले में रूट आ गया तो सर डर लगना स्वाभाविक है। रूट आ गया है सर, रूट। अब एक चीज खुद सोचा करो, तुम लोग सोचो इसको कि रूट को फ्री कैसे किया जाएगा। क्योंकि LHS में रूट है सर, बट RHS में रूट है क्या? ना। तो अपना काम क्या है? सबसे पहले रूट को हटाना पड़ेगा हमें। समझ में आती इतनी बात? सर रूट को हटाना पड़ेगा, बिना रूट हटाए काम चलने वाला नहीं है। अब एक चीज बताओ, तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो तुम इधर से इसको सॉल्व करो या तो इधर से इसको सॉल्व करो। अब एक चीज ये बताना, रूट का मतलब 1/2 होता है कि नहीं पावर? हाफ प्लेट चाउमीन को फुल प्लेट चाउमीन बना सकते हो क्या? ना। लेकिन फुल प्लेट चाउमीन को हाफ प्लेट बनाया जा सकता है कि नहीं? अरे 2 प्लेट लाओ, आधा आधा बांट दो।
अगर आधे प्लेट में चाउमीन दिया गया है, उसको पूरा प्लेट कर सकते हो क्या तुम? अभी मत बोलना सर उसको फैला देंगे तो फुल प्लेट हो जाएगा। क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेस ऑक्यूपाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। तो सर नहीं बनाया जा सकता है। तो बाबू तुम्हारे में क्या किया गया है? रैशनलाइज किया गया। मैं कह रहा हूँ क्यों कर रहे हैं रैशनलाइज? वाई? नहीं करेंगे हम रैशनलाइज, हम रैशनलाइज नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, फुल को हाफ बनाते हैं। आती बात समझ में? फुल को हाफ बनाया जाए, ठीक है। तो मैं आरएचएस लेके चलता हूँ, ये वाला मेथड बता दूंगा जो तुम्हारे बुक में दिया गया है, ये वाला मेथड भी बता दिया जाएगा। पहले हम लोग आरएचएस से लेके चलते हैं इस बार सर। आरएचएस को लेके चलते हैं, क्यों? क्योंकि हाफ को फुल बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हो जाएगा, रसलाइज कर दिया जाएगा ऊपर नीचे सेम नंबर से ला करके, तो हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आरएचएस से लेके चलता हूँ इस बार। नहीं तुम कहोगे सर बार बार एलएचएस से लेके चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये आरएचएस लेके चलो तुम। सेक को मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप, जब भी साइन और कॉस न दिखाई दे तुरंत बदलो साइन कॉस में, तुरंत बदलो साइन कॉस में। सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/cos A माइनस साइन बाई कॉस ए लिखा जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं इसमें, सही चल रहा है एकदम ठीक। सर यहाँ से अगला स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 - sin A। अब तुमको ध्यान से देखो तो सर 1 - sin A मिल गया, काली कॉस स्क्वायर हो जाएगा। पगला बेस दोनों सेम नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सही। चलो ठीक है, तुम्हारा ही कर लेता हूँ मैं। तो मैंने इसका इधर मल्टीप्लाई करता कॉस से आता, इसका इधर मल्टीप्लाई करते साइन ए कॉस से आता, अगेन कॉस से कॉमन निकलता, कॉस से कॉस कट जाता हो। जब भी बेसिस सेम हो, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं। अलजेब्राई वीक है तुम लोग का, ट्रिग्नोमेट्री बदनाम किए वो लोग फालतू में। अब देखो यहाँ पे सर न्यूमरेटर आ चुका है, न्यूमरेटर आ चुका है, बस रूट है, आ जाएगा। सर डिनोमिनेटर में कॉस ए लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 + sin A लिखा है कि नहीं लिखा है? डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा। सर कॉस को साइन में अगर जब भी बदलना होगा, हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है जो काम करती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यही एक आइडेंटिटी है जो काम करती है, और कोई आइडेंटिटी नहीं है जो साइन को कॉस में बदल करके देगा, ठीक। कॉस को बदलना है साइन में, कॉस को रखो इधर, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर ए, कोई आपत्ति नहीं है इसमें भी, सही है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, √1 - sin स्क्वायर है। और प्लस माइनस दोनों ही आता है, लेकिन हम लोग प्लस लेकर के चलेंगे क्योंकि क्लास 10th में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम लोग डील करते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो मैं निगेटिव लेकर के नहीं चलना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ अब, 1 - sin A अपॉन में √1 - sin स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? सर दिख रहा है मुझे, A² - B² दिख रहा है कि नहीं? तो A + B A - B कर सकते हैं कि नहीं, बोलो? A - B एंड A + B लिख सकता हूँ, सही है। अब यहाँ तुमको ध्यान से दिख रहा होगा, इस पूरे पे सिंगल पावर है कि नहीं है, और वही सेम चीज यहाँ लिखी जिस पे हाफ पावर है, कटेगा, एक पावर बचा, एक पावर था यहाँ पे, आधा पावर नीचे, 1/आधा करूंगा तो रूट बचेगा, आधा पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे इसके अंदर इस 1 - sin A को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, √1 - sin A इंटू √1 - sin A लिख दूंगा, कोई आपत्ति है क्या किसी को? फुल पावर है ना, हाफ हाफ में बांट सकते हैं हम लोग, अरे फुल प्लेट चाउमीन आधा तो बांटा जा सकता है। सर एक एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, पूरे पे रूट चढ़ा देता हूँ, 1 - sin A अपॉन में 1 + sin A इज इक्वल टू LHS आ गया कि नहीं आ गया? तो यू आर फ्री, तुम कोई भी साइड लेके चल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को ले चलो या तो राइट हैंड साइड को ले चलो, यू आर फ्री। कोई इसमें टेंशन नहीं है कि सर हमेशा LHS ही ले चलेंगे ना, कोई जरूरत नहीं है। जिधर से आसान लगता हो वो वाले साइड को उठा के ले चलो तुम। और बुक में तुम्हारे क्या दिया गया है, रैशनलाइज करके दिया गया है, ठीक है। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम फ्री करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ क्या करूँगा, उल्टा 1 - sin A और 1 - sin A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि ऊपर मुझे 1 - sin A ही चाहिए ना, इसीलिए 1 - sin A से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी 1 - sin A से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा ना, करके बता देता हूँ यहाँ पे। सेकंड मेथड M2, सेकंड मेथड क्या बोला जा रहा है,
1 माइनस साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन है, ऊपर नीचे v विल मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन है और 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। आती बात समझ में? ठीक। अब क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर का रूट गायब हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ें हैं, दोनों ही सेम क्वांटिटी लिखी, 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है, आधा पावर मिल करके फुल पावर बना देगा। और अपॉन में क्या जाएगा, ये रूट बड़ा सा चढ़ेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, क्या लाना था, गड़बड़ कहाँ हो रहा है? ठीक है, गड़बड़ कॉस में बदलना पड़ेगा इसका मतलब, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। अगेन कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है। हम्म, अच्छा आ तो गया यार, वैसे ही आ गया, कॉस इससे कॉस कट गया ना, तो क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए बचा है। जब भी डिनोमिनेटर एक होता है तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, 1 बाई कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक लिख सकता हूँ, माइनस साइन बाई कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन लिख सकता हूँ। और ये प्रूव करना था कि नहीं, ये हमारा आसान है, लेकिन वहां तक सोच नहीं पाओ अगर, तो तुम कोई दिक्कत नहीं, आरएचएस को ले चलो, एलएचएस को प्रूव कर लो। ये बताने का रीजन ये था कि तुम एलएचएस लेकर के आरएचएस लेकर के एलएचएस प्रूव कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एलएचएस लेना कंपलसरी नहीं होता है। तुम किसी भी एक साइड को उठाओ जो तुम्हें लगता हो कि इजी है। मैंने यहाँ क्यों नहीं उठाया, क्योंकि फुल पावर को हाफ बनाना इजी होता है, हाफ पावर को फुल बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हो सकता है हमारे दिमाग में ना आए, ठीक है समझ में? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को लगाना अब कल देखा जाएगा।